स्टूडेंट, आज के लेसन में हम फ़ोटोशॉप में आपको बताएंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर में आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ़ोटोशॉप में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। तो सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ होता है उस पर आपको पहले समझना होगा कि कितने साइज़ का होता है। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो भी आपका पासपोर्ट साइज होता है उसका कितना मेजरमेंट होता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो इसका विड्थ होता है, चौड़ाई जो होता है सो 35 mm होता है, और जो इसका हाइट होता है 45 mm होता है। और यहाँ पे जो इसका फेस का जो मेजरमेंट है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 34 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके इनर फेस में 29 mm दिया हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब इमेज को पासपोर्ट साइज में साइज देते हैं और फिर जो है सो इसमें बॉर्डर भी, स्ट्रोकिंग भी लगाते हैं, बॉर्डर लगाना होता है, तो 1 पिक्सल का यूज़ करते हैं, 2 पिक्सल का यूज़ करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ जो है सो मिल करके इतना मेजरमेंट इसका होना चाहिए। तो ये साइज है पासपोर्ट साइज का। अभी हम जो है सो 35 mm और 45 mm पे इसका साइज बना करके यूज़ करेंगे। तो चलिए इस यहाँ से एक हम इमेज लेते हैं, और इमेज में जो है सो हमको सेलेक्ट कर ओपन कर लिए। अब सबसे पहले है कि इसका हमको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हमको रिमूव करना होगा। और इसके लिए चूँकि ये मल्टीपल इसका जो है सो कलर है, तो इसमें सबसे पहले हम लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करेंगे इसके इमेज को सेलेक्ट करने के लिए। इमेज सेलेक्ट करने के लिए एक बार आपको क्लिक करना होगा, और जो इसके एज होते हैं उनको आप सेलेक्ट, एक स्ट्रिंग, एक धागा सा बनता हुआ जाएगा, और आप इसे इजीली पहले सेलेक्ट कर लेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और जब इसका पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा तो सर्किल्स के समान आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आप एक बार क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से जो है सो इसका सेलेक्ट हो जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए तो फिर जो है सो आपको फिर से रीसेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से जो है सो आप इसका यूज़ करेंगे सेलेक्ट करने का। इस ध्यान रखेंगे कि जो भी आउटर एरिया है वो थोड़ा सा बाहर ही सेलेक्ट करके रखेंगे। बाहर सेलेक्ट करने से क्या होता है कि फीदर जब आप इसका यूज़ कीजिएगा, फीदर का मेजरमेंट आप देने पर वो इसका एज को अपने आप जो है सो सही कर देता है। अगर आपको गलत हो जाए तो फिर जो है सो आप इसको डिलीट की को प्रेस करते हुए इसको लेके जाएंगे। जब सर्किल जैसे बन गया तो आप क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जो है सो रिफाइन एज पर क्लिक कीजिएगा और फीदर को इंक्रीज करना है। आप देखते रहेंगे ऊपर जो आपको व्यू नज़र आएगा, उसके अनुसार से ये इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे आप। फीदर आपको इसके अनुसार से देना है। इसके बाद ओके कर देंगे। अब इसके बाद इस इमेज को यहाँ से हमको कॉपी करना है, तो एक नया कन्वर्स ले लेंगे। फाइल में जा कर के न्यू पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम एक जो है सो 5-7 का मेरे पास वाइट बैकग्राउंड है, ओके करते हैं, और इस इमेज को इसके अंदर में कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी कर लिया हमने, और न्यू कन्वर्स के अंदर में कंट्रोल भी कर देते हैं। देखिए एक चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, जब भी हम कोई इमेज लेते हैं तो यहाँ पे अदर एडिटिंग की जगह पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और इसके ब्राइटनेस की चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कम है तो उसको चेंज करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे,
तो कमांड आता है आपको इमेज से। इमेज में जब जाएंगे एडजस्टमेंट होता है, यहाँ से आप दो कमांड यूज कर सकते हैं पासपोर्ट साइज के लिए। पहला है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और दूसरा है कर्व। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम करेंगे तो इस तरह का ये कर्व का ऑप्शन आएगा। तो इसको जो है सो आप ऊपर नीचे करेंगे, इसमें ब्राइटनेस अपने आप सेट होता हुआ जाएगा। नीचे करेंगे तो इसका जो है सो ब्राइटनेस कम होगा, ऊपर करेंगे तो ब्राइटनेस जो है सो इसका बढ़ेगा। एडजस्टमेंट करना आपको, ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है कि सही ढंग से मेरा ब्राइटनेस आ जाए। तो पहला ये काम हो गया। दूसरा है कि अगर इससे आपको एडजस्टमेंट नहीं होता तो दूसरा कमांड भी है कि इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और ब्राइटनेस से कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक कीजिएगा और ब्राइटनेस जो है सो आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, एडजस्ट करना है आपको कि सही, और फिर कॉन्ट्रास्ट को भी सही कर लेना है। एग्जैक्ट इस तरह से करके ओके करेंगे। पासपोर्ट साइज में अधिक एडिशन की जरूरत नहीं होती है। अगर पिक्सल रिपेयर करने की जरूरत तब होती है जब आपके पास फुल साइज का फोटो बनाने की जरूरत हो। लेकिन अगर आपको फुल साइज का फोटो नहीं बनाना, पासपोर्ट साइज बनाना है, तो आप ये इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट का यूज कर सकते हैं और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए और कर्व का यूज। इसके बाद जो है सो आपको एक काम करना है कि इसका जो है सो साइज आपको, जो हमने अभी आपको दिखाया था कि 35 mm और 45 mm, इसका जो चौड़ाई है वो 35 mm में रखेंगे और हाइट जो है सो 45 mm में रखेंगे। तो किस तरह से हम रखेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से टूल बॉक्स से क्रॉप टूल को यूज करना होगा। सी प्रेस कीजिएगा या क्रॉप टूल, ऊपर में मेजरमेंट 35 mm टाइप करना है आपको, 35 mm, और यहाँ पे आपको 45 mm साइज देना है क्योंकि इसी साइज में हमको फिक्स करना है और रिजोल्यूशन 300 टाइप करना है। ठीक है, और एंटर की को आप प्रेस कर देंगे। इसके बाद फ्रिक्वेंटली आप जो है सो इसके साइज को एक जो है सो अराउंड में एक मार्क्यू ड्रॉ करेंगे। थोड़ा आपको ये चीज देखना होगा कि इसका जो है सो शोल्डर जो है सो दोनों साइज में होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए, दोनों साइज में शोल्डर होना चाहिए। शोल्डर को साइज में होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक जो है सो इसमें 35 और 45 mm का मार्क्यू बना लेते हैं। एंटर की को प्रेस कीजिए, पहले सिलेक्शन कर लेना है क्रॉप टूल से। सिलेक्शन जो है सो कितने का हो गया, 35 और 45 का। एंटर की को प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि इसका साइज जो है सो आ गया। अब इसके बाद जो है सो आप इसके लेयर को चेक करेंगे, लेयर सामने में रहना चाहिए। नीचे बैकग्राउंड जो है सो अनलॉक किया हुआ है और लेयर 1 में इमेज है। अब हमारा काम होगा कि इसका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना, कोई कलर देंगे। तो सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए है इमेज में कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल के साथ नंबर की पैड में जो आपका प्लस का साइन होता है उसको, उस की को आपको प्रेस करना है। सबसे पहले एक फिंगर से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद प्लस प्रेस कीजिएगा, ये जूम होता हुआ जाएगा। अब हम आपको जब जूम हो जाए तब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसका, आप इसको बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो ये लॉक किया हुआ है, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं ये लेयर 0 हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड को कलर करना है। तो जो भी बैकग्राउंड होगा वो दो तरह से हो सकता है, या सॉलिड कलर हो सकता है या ग्रेडियंट्स फीलिंग दे सकते हैं। इस इमेज में हम सॉलिड फीलिंग यूज कर रहे हैं और हमने आपको एक कमांड बताया था ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, ठीक है, या एडिट में जाकर के फिल का यूज करना है। तो अभी जो आप लेयर चेक करेंगे तो लेयर बैकग्राउंड वाला सेलेक्ट है, यहाँ से फोरग्राउंड में कलर है। अब ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस कीजिए, इसमें जो है सो बैकग्राउंड आ गया। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसमें स्ट्रोकिंग या बॉर्डर कैसे देंगे। बॉर्डर देने का जो कमांड है वह है कि आप जो है सो सबसे पहले एडिट में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रोक दिखेगा, स्ट्रोकिंग,
या आपको दूसरा भी और कमांड है, लेयर में जाना है, आपको लेयर में जाना है और यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर होता है और यहाँ पे आपको शो करेगा ये सारे ऑप्शन है जहाँ से आपका लेवल सब का यूज़ होता है, ठीक है। और यहीं पे जो है सो ये सारे ऑप्शन ये आते हैं जो अभी हमने आपको बताया था। इसके साथ इसमें जो है सो आपको ये सारे ऑप्शन होते हैं, लेयर मास्क है, वेक्टर मास्क है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। अभी इसी में आपको एक ऑप्शन होता है, जब आप इसके पैलेट्स को देखेंगे, लेयर के पैलेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे FX लिखा हुआ रहेगा। आप FX पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में स्ट्रोकिंग का ऑप्शन मिलता है। अभी जो हमने वहाँ पे भी स्ट्रोक था, सेम चीज़ यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि आपको नीचे में FX से होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेयर स्टाइल आपको शो करेगा। लेयर स्टाइल में जाकर के स्ट्रोक चेक मार्क किया हुआ है। यहाँ से साइज आप लेंगे कि कितना पिक्सल का लेना है, 2 पिक्सल लेना है तो 2 टाइप करेंगे। यहाँ पे कलर इसका ब्लैक है। इसके साथ जो है इसका पोजीशन आप सेट करेंगे कि आउटसाइड में लेना है, इनसाइड में लेना है या सेंटर में लेना है। हमको इनसाइड लेना है तो इनसाइड सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर बॉर्डर आ गया, 2 पिक्सल में आ गया। ओके करेंगे तो ये जो है सो इसमें बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस इमेज, अभी जो हमने आपको बताया कि इस इमेज को आपको पासपोर्ट साइज का साइज में आपने बनाया। अब यहाँ पे लेयर जो है सो अलग अलग है, सारे लेयर को एक साथ मर्ज करने के लिए कमांड आता है, लेयर में जाना है आपको और मर्ज विजिबल का ऑप्शन होता है। इसके लिए कमांड होता है कंट्रोल शिफ्ट और ई। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा लेयर जो है सो एक लेयर में आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी इमेज में सॉलिड कलर लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो पासपोर्ट साइज बनाना है उसमें जो भी कमांड आता है सबसे पहले उसका साइजिंग होना चाहिए, इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सही होना चाहिए और बैकग्राउंड होना चाहिए और साथ में अगर इसमें जो है सो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। चलिए एक और इमेज में आपको बना करके दिखाते हैं। इसमें हम मल्टीपल कलर का यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास जैसे इसका कोई काम नहीं है तो इसको, इस इमेज को हम यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से हम एक और इमेज लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये इमेज आ गया। इस इमेज को हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ नंबर की पैड में जो प्लस है उसको आप यूज़ करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। अब आप लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करेंगे। इसके एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और थ्रेडिंग बनाते हुए लेके जाना है आपको, थ्रेडिंग बनाते हुए लेके जाना है। और पॉइंट टू पॉइंट आएगा तो एक सर्किल दिखेगा आपको, आप वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये सेलेक्ट हो गया। इमेज सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा फीदर का यूज़ करना है तो आप रिफाइन एज पे जाएंगे और फीदर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। बहुत अधिक नहीं करना है, हल्का इसको फीदर इंक्रीज करना है, ठीक है। ओके कर देना आप, ये काम हो गया। अब इसके बाद इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को सही करना है। तो हमने आपको एक कमांड बताया था कि आप जो है सो इसको कंट्रोल एम करें। कंट्रोल एम करने से ये आपका जो है सो ये कर्व का कमांड आता है। इस कर्व को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब देखेंगे इसमें ब्राइटनेस जो है सो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जितना आपको एडजस्टमेंट हो जाए उतना करके ओके कर लेना है। दूसरा है कि इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करना। ब्राइटनेस तो सही है, कॉन्ट्रास्ट को चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कॉन्ट्रास्ट सही होना चाहिए और इसको ओके कर देंगे। ये 2 कमांड हमने आपको बताया है और इसमें है बहुत सारी कमांड, लेकिन अभी पासपोर्ट साइज के लिए 2 कमांड है। या कर्व करके यूज़ कीजिए, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सही कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि इसको हमको एक नया विंडो मिलेगा जहाँ पे हम इसका साइज फिक्स करेंगे। तो इसको कॉपी करेंगे हम, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, फाइल में गए, न्यू पे जाते हैं और यहाँ से फोटो ले लेते हैं।
5-7 वाइट। ओके, ये आ गया। कंट्रोल भी कर देंगे इसमें, ये आ गया। यहाँ से हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको इंक्रीज करेंगे, साइज इसको सेट कर लेते हैं। एंटर की को प्रेस कर देते हैं। अब इस इमेज को हमको क्या करना है, पासपोर्ट साइज में बनाना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या होगा कि इसका साइज करेंगे। साइजिंग के लिए आपको कौन से टूल की जरूरत होता है, तो क्रॉप टूल का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 35 mm और 45 mm विड्थ और हाइट रखना है, रेजोल्यूशन 300 रखना है। ठीक है, अब इसको जो है सो फ्रिक्वेंटली आप जो है सो सिलेक्शन देंगे। इसको आगे पीछे करना है, आपको सेट करना है इस सही ढंग से जो है सो इसका साइजिंग आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो एंटर की को प्रेस कर देना है। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब हम सिलेक्शन करते हैं, जो भी यहाँ पे मेजरमेंट होता है, जो सिलेक्शन कर देते हैं, इसके बाद जो इमेज आपका फाइनल होता है वो इसी लेंथ और विड्थ का होता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हमने छोटा किया तो ये छोटा हो जाएगा, सिलेक्शन बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो भी आप शेडिंग यहाँ पे यूज़ किया है वो उसी साइज का शेडिंग हो जाएगा। आप एंटर की को प्रेस करेंगे, ये जो है सो इमेज इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो है सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना। अभी छोटा दिख रहा है तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा आपको। अब इसके बाद जो है सो हम इसमें जो पुराना फोटो है इसको हमको हटा देना है, क्रॉस करेंगे, नो कर देंगे, ये इस तरह से आ गया। अब मेरे पास जो होगा तो इसका बैकग्राउंड का कलर जो है सो चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, और दूसरा जो है सो इसमें स्ट्रोकिंग यूज़ करना। स्ट्रोकिंग मीन्स होता है इसका बॉर्डर देना। तो इसके लिए जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड को जो आप देखेंगे तो लॉक है तो डबल क्लिक कर देंगे, 0 लेयर में आ जाएगा, ओके कर देंगे। अब इसके बाद जो है सो इसमें हम ग्रेडियंट्स फिलिंग करेंगे। ग्रेडियंट्स के लिए आपको जी प्रेस करते हैं, पेंट बकेट और ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स पर आपको क्लिक करना है। कलर चेंज करने के लिए आपको ऊपर के ऑप्शन बार पे एक बार इस पर क्लिक करना है, ग्रेडियंट्स पर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आएगा सिंपल। सिंपल पर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो आपको यहाँ पे जो कलर दिखेगा वो सिंपल का कलर दिखा। अब यहाँ से आप जो भी सिलेक्शन लेना है, कलर का सिलेक्शन लें, यहाँ से सेकेंड नंबर का यूज़ करें। लेयर आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद जो है सो आप इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से जो है सो इसके बैकग्राउंड में ये कलर जो है सो आ गया। ये आपका ग्रेडियंट्स फिलिंग हो गया। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए इसमें स्ट्रोकिंग देना है। स्ट्रोकिंग के लिए लेयर में नीचे में आपको इफेक्ट्स दिखेगा, एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे में स्ट्रोक दिखेगा, स्ट्रोक पर आप क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स है इसमें से कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। 2 पिक्सल सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आउटसाइड लेंगे और ओके कर देंगे। तो आउटसाइड और इनसाइड लेंगे तो इसमें बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इनसाइड ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं तो ये इनसाइड आ जाए। इस तरह से मेरे पास 2 इमेज हैं, एक में आपको सॉलिड कलर है और दूसरे में ग्रेडियंट्स फिलिंग है। तो जनरली इस तरह के बैकग्राउंड, पासपोर्ट में बैकग्राउंड यूज होते हैं एक तरह के कलर या आपको ग्रेडियंट्स फिलिंग में। अब हम आपको एक इमेज में जो हमको प्रिंट करना है, इन दोनों इमेज को हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन लेंगे, इंटरनेशनल पेपर, और A4 साइज है, A4 साइज सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड का कंटेंट जो होगा सो ट्रांसपेरेंट होगा, बैकग्राउंड का कंटेंट ट्रांसपेरेंट होगा। इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज ये आ गया। अब इसके बाद जो है सो आप दोनों ही इमेज को
पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का पहले जो है सो इसको जितने भी लेयर है उनको मर्ज करना आपके लिए जरूरी है। कमांड है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई, या लेयर में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज विजिबल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा जो है सो आपका मर्ज हो गया। इस तरह से आप दोनों का ही देख सकते हैं कि दोनों ही आपका ये मर्ज किया हुआ लेयर है। यहाँ से इस लेयर को, इस इमेज को कंट्रोल ए करेंगे तो ऑल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल सी कीजिएगा और यहाँ से आप जहाँ पे आपको बनाना है कंट्रोल भी कर देंगे तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं ये ऊपर में, ठीक है। और फिर जो है सो हमारा इसको हमको नो कर देना है। अब इस इमेज को हमको कॉपी करना है, कंट्रोल सी कर लेंगे, पहले कंट्रोल ए कर लेंगे फिर कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे जाकर के कंट्रोल भी कर देंगे तो इस तरह से आ गया। अब जो है सो दोनों को ही हमको साइज में बनाना है। इसका भी काम नहीं है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको सारे को सेट करेंगे। अब हमारे पास ये दो लेयर है, पहले दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका है कि जब आपका पहला लेयर सेलेक्ट हो शिफ्ट दबा के रखिएगा और लास्ट लेयर पर क्लिक कीजिएगा तो दोनों एक ही साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है और इसको मूव करना है तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो है सो आपका ये इस तरह से आ गया। अब इसको नीचे करना है। अब आपके पास कितने लेयर हो गए, तो 4 लेयर हो गए तो सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो ऊपर वाले पर सेलेक्ट है और शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो एक साथ सबको सेलेक्ट हो जाएगा। सारा सेलेक्ट हो गया। अब इसको जो है सो अल्ट प्रेस कीजिएगा और नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये वो चेंज होता हुआ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज को, एक से अधिक इमेज बनाना होता है, पासपोर्ट साइज अलग अलग होते हैं और उनको एक ही पेज के ऊपर उनको प्रिंट करना होता है तो इजीली जो है सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। जब भी आपको इमेज को सेलेक्ट करना हो तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने दोनों इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और अल्ट प्रेस करके इसको नीचे की ओर करेंगे। इस तरह से ये जो है सो आपका सेट होता हुआ जाएगा। अब हम आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाते हैं कि फाइल में जा करके प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे, ये कंट्रोल पी प्रेस कीजिएगा, प्रिंट के ऑप्शन में आएगा ये और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे पेज का ऑप्शन होता है। प्रिंट सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ से आपको एडवांस में क्लिक करना है। यहाँ से जो पेपर का साइज है, अभी जो पेपर हमने प्रिंट करना है, जो प्रिंटर में लगाना है उसी पेपर का यूज़ करेंगे हम और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से इस पेपर का साइज सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेपर लिया गया है, फिर ओके कर देंगे, फिर ओके करेंगे। अब इसके बाद जो है सो हमको प्रिंट का कमांड देना है। यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज आपको दिख रहा है, प्रिंट का कमांड पे प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी प्रिंटर होगा तो आपको जो है सो इस तरह से ये प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम PDF में इसको सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब का जो है सो हमने पासपोर्ट साइज जो है सो इस तरह से बना लिया है। स्टूडेंट आज के लेसन में हमने आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाए इसके बारे में बताया। आप लोग इसका यूज़ करके देखेंगे अपने लैपटॉप में या लैब में आकर के तो आपको पता चलेगा
और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो में बैकग्राउंड होता है वो सेम कलर हो सकता है या ग्रेडियंट्स हो सकते हैं। धन्यवाद।